गधों के सिर पर सींग नहीं होते। आज आपने देखा कि एक खबर उड़ाई गई कि नदौन में ड्रोन देखे गए। कोई क्लिपिंग जो थी वीडियो की वो चलाई गई और सनसनी फैलाई गई कि माननीय मुख्यमंत्री के घर के ऊपर ड्रोन देखे गए और पूरा हिमाचल इसी बात के पीछे पड़ गया कि मुख्यमंत्री के घर के ऊपर ड्रोन कहां से आ गए। अब अकल के अंधों को कौन समझाए कि भाई इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है कि पाकिस्तान से जितनी भी मिसाइल तक आई, मिसाइल की बात कर रहा हूं, मिसाइल तक आई वो हवा में मार गिराई। और ड्रोन जो होता है वो बहुत सस्ता इक्विपमेंट होता है, बड़ा सस्ता होता है। आप उसको कहीं भी मार गिरा सकते हैं। उसका मेन काम होता है फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, और जिस भी कंट्री ने उसको दूसरी कंट्री में भेजा होता है वहां उसको फोटो भेजते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का ड्रोन जो है पाकिस्तान चला जाता है या पाकिस्तान का ड्रोन इंडिया आ जाता है, तो ये जो ड्रोन होते हैं ये फोटोग्राफी करते हैं और अपने अपनी कंट्री को उसकी फोटोग्राफी भेजते हैं। और जैसे ही ये एंटर होता है, ये मरने के लिए आया होता है, जो ड्रोन है वो मरने के लिए आया होता है और ये शूट कर दिया जाता है। जिस भी कंट्री में घुसता है उस कंट्री वाले इसको शूट कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान से कोई ड्रोन इंडिया में आया, इंडिया शूट कर देगा, इंडिया का ड्रोन वहां जाएगा, वो शूट कर देंगे, ये ड्रोन खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतनी सनसनी फैला दी गई कि मुख्यमंत्री के घर के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं और वो भी इतनी देर उड़ते रहे। यार थोड़ा दिमाग लगाओ। ड्रोन जो है वो दूसरी तरह के ही नहीं होते जो डिफरेंट कंट्रीज यूज करती हैं। ड्रोन वो भी होते हैं जो शादियों में यूज होते हैं। आपने देखा आजकल जो शादियां हो रही हैं उनमें फोटोग्राफी के लिए जो फोटोग्राफर हैं वो ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन कैमरे से ड्रोन वीडियो लिए जाते हैं, ड्रोन फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। ये उस तरह के भी ड्रोन तो हो सकते हैं। और इन गधों को इतना नहीं पता कि पाकिस्तान से अगर कोई ड्रोन आया होता तो इतनी बेखौफी से नदौन के ऊपर उड़ने देता। और नदौन में क्या करना था उसने? नदौन में कोई इतना बड़ा आर्मी का प्रोजेक्ट या एयरफोर्स का या किसी भी डिफेंस सिस्टम का प्रोजेक्ट नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई अटैक करना चाहता भी, मान लीजिए अगर करना चाहता भी, तो वो ऐसी जगह करता जहां पे जो फौज के वो बड़े बड़े एरिया होते हैं। नदौन में किसने आना भाई? मान लो योल के ऊपर उड़ रहा होता तो योल में आर्मी थी, तो मान लिया जाता कि वहां आ सकता है पाकिस्तान का ड्रोन। लेकिन सनसनी इतनी फैला दी, इतनी ज्यादा सनसनी फैला दी कि ऐसे शो कर दिया जैसे मुख्यमंत्री साहब के घर के ऊपर हमला होने वाला है। और बड़ी हैरानी की बात यह कि इस सारी चीज को हमीरपुर के एसपी महोदय, खबर मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, कि हमीरपुर के जो एसपी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस पार्टी जो है वो वहां गई हुई है जांच करने के लिए कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं। हद है, ये पत्रकारिता की हद है जो इस तरह की चीप हरकत है। मैं तो चीप हरकत बोलूंगा क्योंकि ये सनसनी फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। ये व्यूज, झूठे व्यूज लेने के अलावा कुछ नहीं है। क्या आपको अपनी आर्मी पर इतना विश्वास नहीं है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना विश्वास नहीं है कि किसी ड्रोन को कैसे आने दिया? और हमारा अगर ड्रोन होता तो वो पाकिस्तान में जाकर सर्विलांस कर रहा होता, ना कि इंडिया में नदौन में घूम रहा होता। इतना दिमाग नहीं, इतना दिमाग नहीं। और मैं हैरान था कि कोई एक चैनल, कोई एक मीडिया प्लेटफॉर्म ये तो कम से कम बोलने की हिम्मत रखता कि भाई ये जो लाइट्स दिख रही हैं
कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। आपने दिवाली के दौरान देखा होगा, एक लिफाफे टाइप होते हैं, उसके अंदर एक मोमबत्ती टाइप सी कुछ लगी होती है, उसको जला दें, उसको छोड़ दें, वो भी ऐसे हवा में उड़ जाती है। कई लोग, हम जैसे छोटे होते थे, पतंगों की डोर के साथ कई बार कैंडल को बांध देते थे, उसको छोड़ देते थे, वो भी हवा में ऐसे दूर दिखती थी, पता नहीं क्या है। शादियों में शादियों में आजकल ड्रोन होते हैं, वो भी इस तरह से ही उड़ते हैं। इतनी सनसनी मत फैलाओ यार। प्रदेश में शांति है, प्रदेश को शांत रहने दो, लोगों की नींद मत हराम करो। तुम लोगों ने तो एक तरह से नींद हराम कर दी लोगों की। अब लोग उठ उठ के देख रहे हैं कि उनके घरों की छतों के ऊपर तो नहीं कोई ड्रोन उड़ रहे। अगर नदौन में आ सकते हैं तो हर एक जगह आ सकते हैं। और मैंने तो यहां तक सुना कि नदौन में ब्लैकआउट कर दिया। भगवान का खौफ खाओ यार, भगवान का खौफ खाओ थोड़ी। ये जो दी हुई है ना चीज यहां के, इसके अंदर, इसका भी यूज कर लो। अगर इसका यूज किया होता तो इतनी सनसनी ना फैलती। ये सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये कुछ नहीं है। इसका किसी दुश्मन कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। और मैं नहीं मानता कि हमारा अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना वीक है कि किसी ड्रोन को नदौन में आने दिया उसने। नदौन में आने के लिए उसे पठानकोट क्रॉस करना पड़ता, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, फिर जाकर वो नदौन में आता। कई बार आपने देखा, अब जैसे 15 अगस्त आता है तो पाकिस्तान में 14 अगस्त आता है। 15 अगस्त को हम लोग पतंगे उड़ाते हैं, हम लोग गुब्बारे उड़ाते हैं जिस पर इंडिया लिखा होता है। वैसे ही पाकिस्तान में भी गुब्बारे उड़ाए जाते हैं जिसमें पाकिस्तान के झंडे तक होते हैं। वो हवा में जब उड़ते हैं गुब्बारे या जो भी पतंगे हैं, वो कई बार बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाती हैं, इधर की उधर चली जाती हैं। पत्रकार खबर क्या लगाते हैं, आज पाकिस्तान के झंडे लगा एक गुब्बारा फलानी जगह मिला और उस एरिया में हड़कंप मच गया, डर का माहौल। भाई कोई बंदा नहीं डरता, सिर्फ आप लोग डराते हो इस तरह की झूठी खबरें डालकर कि ये नहीं बताते कि पाकिस्तान से कोई गुब्बारा उड़कर इंडिया आ सकता है, उसमें झंडा लगा हो सकता है। हवा में कोई गुब्बारे को तो रोक नहीं सकता। गुब्बारे के ऊपर झंडा लगा होगा अगर पाकिस्तान का, वो इंडिया में आकर गिर जाता है या अफगानिस्तान में गिरता है या किसी भी कंट्री में जाके गिर सकता है, क्योंकि हवा के रुख के हिसाब से वो चलेगा, वो कहीं भी जा सकता है। हमारे गुब्बारे भी पाकिस्तान जा सकते होंगे, बांग्लादेश जा सकते होंगे, नेपाल जा सकते होंगे। तो इन चीजों का सनसनी फैलाने से क्या लेना देना। आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे फलानी जगह पाकिस्तान का झंडा और गुब्बारा मिले। यार मिल गए तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान का गुब्बारा यहां इंडिया में आ सकता है, इंडिया का गुब्बारा पाकिस्तान जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पतंगे भी एक दूसरी कंट्री में चली जाती हैं उड़ के। तो उसमें सनसनी फैलाने वाली बात क्या है कि वहां पर पाकिस्तान के झंडे लगा, गुब्बारा मिला, लोगों में दहशत, लोगों में हड़कंप। किसी में कोई हड़कंप नहीं होता, कोई लोग नहीं डरते। लोग जाके वहां देखते हैं क्या है, पत्रकार उसको लिख देंगे, लोगों में दहशत, लोगों में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी और पुलिस भी चली जाती है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस उस गुब्बारे को बरामद करने चली जाती है। यार ये तो हाल है कि कब से दोनों देश जो हैं अलग हुए हैं और कब से ये गुब्बारे इधर के उधर जा रहे हैं, पर इन लोगों को अकल नहीं आई। ना पत्रकारों को अकल आई, ना पुलिस को अकल आई। पुलिस ने भी कभी दिमाग नहीं लगाया भाई उधर से गुब्बारा आ सकता है, उस पर झंडा लगा हो सकता है, इधर से भी गए होते होंगे तो उधर भी जाकर इस तरह की सनसनी फैलती होगी। हद है भाई, ऐसे अनपढ़ लोगों से जो देश में सनसनी फैलती है, इसमें दहशत भी फैलती है। अब कोई कमजोर दिल वाला है, वो इस तरह की चीज हवा में उड़ती देखे, वो तो डर जाए। उसको तो
एक तो खबर पड़े कि नदौड़ में ड्रोन देखे गए, ऊपर से अपने घर के बाहर कोई उड़ती हुई चीज, कई बार क्या होता है आसमान से उल्काएं, आपने पढ़ा होगा उल्काएं आती हैं, वो जब हमारे वायुमंडल में पहुंचती हैं और वायु के साथ टकराती हैं तो उसमें आग जल जाती है, क्योंकि वो ऊपर से आई होती हैं, गर्म होती हैं। हमारे वायुमंडल ठंडा होता है, उसके साथ जब टकराती हैं तो उसमें आग निकलती है, तो हम बोलते हैं तारा गिरा। कई लोगों ने रात को देखा होगा तारा गिरा, वो तारा नहीं गिरा होता, वो उल्काएं होती हैं जो ऊपर से आती हैं, हमारे वायुमंडल से टकराती हैं और नीचे गिरती हैं। आपने कई बार रात को देखा होगा वो चीजें गिरती हुई, और सुबह उसके अवशेष भी कई जगह आपने खेतों वगैरह में देखे होंगे। ये आम चीज है, वो इस तरह की भी चीज हो सकती है। पर इस तरह की सनसनी ना फैलाई जाए। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ये चीजें मौत हैं। वो अगर इन चीजों को देखें डर जाएं, या बच्चे अकेले हों वो डर जाएं, फिर आपने तो खबर चला दी। इस तरह की हरकतें मत करें, भगवान के लिए इस तरह की हरकतें मत करें। आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे लोगों में दहशत फैलती है। इस तरह की खबरें मत चलाएं।